हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है जिसकी साइड हमको दे रखी हैं 5.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक ही साइड हमको दिया हुआ है और बाकी कोई दो साइड हमको दी नहीं हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था और हमने 5th 6th में भी पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब इक्वल और लेटरल का मतलब साइड्स यानी कि एजेस। तो अगर एक साइड का मेजरमेंट हमको दे रखा है तो इसका मतलब तीनों साइड जो है वो इसी मेजरमेंट की होंगी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए, इसके अंदर तो हमें रफ फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा सीधा सा है। हमको एक बेस लेना है 5.5 सेंटीमीटर और बाकी दोनों जो साइड्स हैं वो भी हमको इतनी ही बना देनी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। इसके अंदर तो हमें ये भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सी साइड को बेस बनाएं और कौन सी साइड को नहीं बनाएं, क्योंकि तीनों साइड एक ही लेंथ की हैं। इसीलिए हम कोई भी साइड जो है सेम उसकी बना सकते हैं। जैसे 5.5 सेंटीमीटर हमको लेना है तो 5.5 सेंटीमीटर हम बेस लेंगे सबसे पहले, तो इस तरह से। और अब हमको क्या करना है, क्योंकि जितना बड़ा बेस है उतनी ही बड़ी बाकी साइड्स हैं, तो हम बेस के जितना ही कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बार बार याद दिलाता हूँ कि जो हमारी मेज़रमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर मेज़रमेंट्स हमारी एक्यूरेट नहीं होंगी तो हमें मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। काफ़ी सारे मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर काट लेते हैं। तो देखिए 5.5 सेंटीमीटर मेरा ये बेस था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इतना ही कंपास मैंने ओपन किया है और एक पॉइंट से रख करके मैंने एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दी है। और अब फ्रेंड, क्योंकि दूसरी लेंथ भी सिमिलर है तो दूसरे पॉइंट से मैंने रखा कंपास को और एक और आर्क मैंने ड्रॉ कर दी है जो इस पहले वाली आर्क को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बस यही वो पॉइंट आ गया हमारा जो इस ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट। अब हम इसी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो जाएगी। ये हमने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया और इसी पॉइंट से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। फ्रेंड्स, जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखिए पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली ज्वाइन होने चाहिए। अगर इधर उधर लाइंस होंगी तो भी हमारे मार्क्स कट सकते हैं। देखिए, ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ें हमें एग्जामिनर जो है वो हमसे चाहते हैं। एक तो साफ़ सफाई होनी चाहिए, डायग्राम के आसपास कोई फालतू का निशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी मेजरमेंट हमें दे रखी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से नेम भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को दिया है x, इसको दिया है y और इसको दिया है z। तो अब दूसरा हमारा काम क्या है, हम इसकी मेजरमेंट को भी लिखेंगे। 5.5 सेंटीमीटर हमारा ये है, 5.5 ही ये होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 5.5 सेंटीमीटर ही हमारा ये वाला साइड होगा। तो फ्रेंड, अब जल्दी से लिख देते हैं इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में क्या है, बड़ा ही सिंपल स्टेप्स हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक बेस ड्रॉ किया। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में पहला, ड्रॉ अ लाइन equal to 5.5 centimeter as the base of equilateral triangle। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था open the compass equal to 5.5 सेंटीमीटर
पुट इट at point y and make an arc हमने ये y के ऊपर रख करके और एक आर्क बना दी थी। नाउ ओपन द कंपास, फिर से 5.5 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे। पुट इट एट पॉइंट, और अब हम क्या करेंगे, z पॉइंट के ऊपर पुट करेंगे एंड कट द आर्क मेड प्रीवियसली। और जो पहले आर्क हमने यहाँ बनाई थी y पॉइंट पे रख करके, जो आर्क हमने बनाई थी, अब यहाँ पर z पर रख करके उस आर्क को हम कट करेंगे, जो कि x पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। हम लिख देंगे विच will intersect at point x। बस now join points xy and xz। तो अब हम लिख देंगे here triangle XYZ is ready। कि अब ये जो ट्रायंगल जो बन गई है XYZ, यही वो ट्रायंगल है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया था। फ्रेंड देखिए, जब भी हम किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं या किसी भी फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, और अगर उसके अंदर हमने किसी तरह की प्रॉपर्टी यूज़ कर किया ना, तो वो प्रॉपर्टी भी हमें साइड में कहीं ना कहीं इसके अंदर मेंशन कर देनी चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी यूज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है? हमने प्रॉपर्टी यही तो यूज़ की है कि एक इक्विलेटरल की सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो बस वही हमको लिख देना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि all the sides of an equilateral triangle are equal in length। बस देखिए, ये एक लाइन लिख देने से एग्जामिनर जो है वो हमसे काफ़ी जो है वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे। उनको ये पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी है। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर बस हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई थी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए